ओम धन्वंतरे नमः। आप सभी आयुर्वेद प्रेमियों का आज के इस सेशन में मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके पास ऐसा एक विषय साझा कर रही हूँ जो आयुर्वेद को समझने की पहली सीढ़ी है ना। मतलब आज से हमारा आयुर्वेद शुरू हो रहा है। आज से क्या हो रहा है? हमारा आयुर्वेद शुरू हो रहा है। तो आयुर्वेद में कई सारी चीजें हैं। आयुर्वेद समझने की जो पहली सीढ़ी है, तो इसका अवसर आज से शुरू होता है। मैं भोजन करता हूँ जो मेरे मित्र करते हैं, और मैं जो मुझे गैस होती है और उसे नहीं। कोई व्यक्ति कम खाता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो कोई अधिक खाकर भी बहुत दुबला रहता है। ऐसा क्यों? आयुर्वेद इसका एक आंसर देता है। आयुर्वेद उसका जो उत्तर देता है ना, ये उत्तर है प्रकृति। यदि आपने अपनी प्रकृति को समझ लिया तो अपने शरीर, मन, भोजन, दिनचर्या, स्वास्थ्य को सही दिशा दे सकते हैं। अगर आपके प्रकृति को आपने समझ लिया तो स्वास्थ्य की सही दिशा मिलने में हमारे लिए यह फायदेमंद होता है। प्रकृति क्या है? सबसे पहला समझते हैं कि प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है। बहुत लोगों की अलग अलग संकल्पना है। प्र अर्थात पहले से ही, कृति अर्थात रचना। पहले से कृति या रचना, यानी हमारे जन्म के, मतलब हमारे जन्म से समय शरीर और जो मन है, तो मूल संरचना बनती है उसकी, वह हमारी प्रकृति कहलाती है। इसे ऐसे समझिए, एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, है ना, एक मोबाइल फोन खरीदते हैं। समय उसका कंपनी पहले ही उसका एक प्रोफेसर आरएम और अपने स्टोरेज तय कर लेता है। बाद में आप ऐप बदल सकते हैं, लेकिन उसकी जो मूल क्षमता है वही होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी जन्म से एक विशेष संरचना लेकर आता है। इसलिए हर व्यक्ति अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई शांत रहता है, कोई बहुत ऊर्जावान होता है, कोई अधिक भावुक होता है। आयुर्वेद आयुर्वेद इन सभी भिन्नता को स्वीकार करता है और कहता है हर व्यक्ति अलग है, इसलिए हर व्यक्ति की चिकित्सा, हर व्यक्ति की जीवन शैली भी अलग अलग होनी चाहिए। हर व्यक्ति की चिकित्सा और जीवन शैली अलग अलग होनी चाहिए। प्रकृति कैसी बनती है? अब जो सही प्रकार से आपके दिमाग में जो आता है ना, प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति कैसे बनती है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर तीन दोष कार्य करते हैं। हमारे शरीर में तीन दोष, जो हमने लास्ट वाले सेशन में देखा, जो लास्ट जो सेशन हुआ हमारा अभी 4 डे का, तो उसमें हमने देखा आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जो तीन दोष होते हैं वही कार्य करते हैं। वात, पित्त, कफ, ये तीन सभी अपने आयुर्वेद के अनुसार, और इसका जो अनुपात होता है ये अलग अलग होता है। हमारा यही अनुपात हमारी प्रकृति पर निर्धारित होता है। प्रकृति में बनाए हुए जो अपनी कई बातें हैं वो उसके ऊपर प्रभाव में डालती है। तो देखो, माता पिता की प्रकृति, गर्भधारण के समय की अवस्था, गर्भावस्था में माता का भोजन और उसकी मानसिकता, ऋतु, वातावरण, मतलब इसी कारण एक परिवार के जो दो बच्चे की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। प्रकृति बदलती नहीं है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ सकता है। यही असंतुलन आगे चलकर रोगों का कारण बन सकता है। कौन कौन से रोग हैं? वात, पित्त, कफ, है ना। रोग कोई बदलते नहीं है। वात पित्त जो रोग हैं ये अपने प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वात प्रकृति क्या होती है। जिनकी वात प्रकृति है उनको ये सारी समस्या
समझ में आ जाएगी। मतलब हम जानते हैं कि वात प्रकृति वाले लोग, उनकी शारीरिक विशेषता क्या होती है? क्या होती है उनकी शारीरिक विशेषता? शरीर दुबला पतला होता है ना। देखो वात वाले लोग ज्यादा मोटे नहीं होते, दुबले पतले रहते हैं। हाथ पैर पूरी तरह से ठंडक रहते हैं, ठंडे हो जाते हैं। त्वचा में, अपनी स्किन में रूखी सूखी ज्यादा मात्रा में होती है। भूख न लगना, पाचन की अनियमितता, यानी कि पाचन संबंधी और भूख की संबंधी उनके पास ये प्रॉब्लम्स रहती है। और ये ना थोड़ा काम करते हैं ना तो थक जाते हैं। मतलब उनके शरीर में थकावट ज्यादा मात्रा में होती है। वात वाले लोग अगर मानसिक विशेषता में हम देखेंगे तो तेज सोच होती है। उनकी जो सोच होती है ना बहुत तेज होती है। कल्पना शक्ति उनकी ज्यादा होती है। जल्दी सीखना, जल्दी भूल जाना, चिंता करने की प्रवृत्ति उनकी ज्यादा मात्रा में होती है। अगर ताकत की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो एक रचनात्मक नई सोच और तेजी से कार्य करना, ये उनकी खासियत होती है। तो चुनौती, गैस मतलब जो ये समस्या वात वाले लोगों को है ना, गैस, कब्ज, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा, चिंता, ऐसे मतलब इसके दिनचर्या पर्याप्त नींद और गर्म स्निग्धता भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जो डिसीज हमारे पास आते हैं ये है पित्त प्रकृति। मतलब पित्त प्रकृति को समझना चाहिए। जैसे अभी हमने वात प्रकृति को समझा, उसी प्रकार से हम अभी यहाँ पे समझेंगे कि हमारी पित्त प्रकृति या पित्त प्रकृति किस प्रकार से होती है, उसके लक्षण, शारीरिक विशेषता। उनका मध्यम शरीर रहता है, शरीर में गर्मी अधिक रहती है, भूख तेज रहती है, पसीना अधिक मात्रा में आ जाता है। पित्त वाले लोगों की मानसिक स्थिति, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने में तेज होती है, बुद्धिमान रहते हैं, लक्ष्य पर केंद्रित कहते हैं। मतलब हम कितना भी उनको बोलेंगे ना तो वो अपने अपने हिसाब से वो अपना लक्ष्य जो उनको करना है ना उसके ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहता है। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा रहता है, संगठन क्षमता, कार्य पूर्ण करने की क्षमता इन लोगों में ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन दूसरी एक बात कि उनको गुस्सा जल्दी आता है। जो पित्त वाले लोग होते हैं ना उनको ज्यादा गुस्सा ज्यादा मात्रा में आता है। एसिडिटी, कब्ज से वो ज्यादा मात्रा में परेशान रहते हैं और इसका रूपांतर बाद में अम्ल पित्त में हो जाता है। पित्त की समस्या उनको ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। वात वाले लोग और पित्त वाले लोग ज्यादा ज्यादा मोटा नहीं होते हैं, लेकिन उनके अक्सर समस्या से वो परेशान रहते हैं, चंचलता उनके अंदर वात वाले लोगों में रहती है और पित्त वाले लोग ज्यादा मात्रा में गुस्सा करते हैं। तो हमें उनको भी ध्यान देकर उनके शरीर में, उनके मन में जो प्रकृति के अनुसार बदलाव होते हैं या जो बदलाव होना चाहिए तो उसके अनुसार हमें उसको देखना चाहिए। त्वचा संबंधी समस्या पित्त वाले लोगों के पास रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो डिसीज है, जो लालिमा, एक्जिमा, त्वचा संबंधी कई सारे जो डिसीज है, जैसे फोड़े फुंसी आ जाना, शरीर में हीट बढ़ती है तो फोड़े फुंसी आ जाती है। अलग अलग प्रकार की खाज खुजली होना, कुछ लोगों को अपने स्पेसिफिक जगह पे खाज खुजली होती है, कुछ लोगों को बालों में डैंड्रफ ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, खुजलियां बढ़ती है। और पित्त वाले लोगों ज्यादा चिड़चिड़े भी होते हैं। ऐसे लोगों को अत्यधिक तीखा, खट्टा, गरम भोजन जो है ये सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मानसिक शांतता का अभ्यास करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखने वाली चीज है। जिनको पित्त की समस्या है, जिनको वात की समस्या है, जो मैंने अभी बताई, जो जो उस कैटेगरी की, उस प्रकृति के लोग हैं ना, वो समझ सकते हैं कि ये चीज क्या है। अब है कफ प्रकृति। वात पित्त कफ जो प्रकृति है, तो हमने वात को जाना, कफ सॉरी पित्त को जाना, और अब हम जान रहे हैं कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति की शारीरिक जो विशेषता होती है, एक मजबूत शरीर रहता है, अच्छी सहन शक्ति होती है, इच्छा शक्ति भी और सहन शक्ति भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, मुलायम स्किन होती है,
वजन बढ़ने की उनकी प्रकृति रहती है। मतलब उनका अक्सर जब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कम वाले लोगों का वजन कम नहीं होता, उनका प्रकृति के हिसाब से उनका वजन स्टेबल रहता है या बढ़ता है, ये समस्या ज्यादा मात्रा में होती है। मानसिक विशेषता, शांत, धैर्यवान, प्रेम पूर्व, स्थिर स्वभाव के ये लोग होते हैं। सहन शक्ति ज्यादा मात्रा में होती है। सहन शक्ति एक मजबूत प्रतिरक्षा होती है इसमें। स्थिर मन, मतलब उनका जो माइंड होता है ना वो भी स्थिरता, मतलब शरीर में मन में सब जगह पे स्थिरता होती है। लेकिन है ना, साइड इफेक्ट अगर देखेंगे तो आलस्य आना, अधिक मात्रा में नींद लेना। मतलब सभी लोग ऐसे होते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या होती है। नैराश्य आ जाना, आलस्य आ जाना, उत्साह बिल्कुल भी नहीं होता। अधिक नींद उनको पसंद होती है। मोटापा, बलगम, ऐसे कई सारे समस्या उनके पीछे रहती है। और अक्सर एक चीज ध्यान रखिए कि जो कफ वाले लोग हैं उनको रेस्पिरेटरी के संबंधित जो समस्या है ये ज्यादा मात्रा में उनके पास आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए नियमित व्यायाम, हल्का भोजन और सक्रिय दिनचर्या, अपनी जो दिनचर्या है वो बहुत ही आवश्यक है। तो इसका ध्यान उन्होंने रखना जरूरी है। अलग अलग अपने सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति की व्याख्या बनाई है या प्रकृति के बारे में जो बता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद सारा एक ही है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन उसका सार जो है ना ये हमें सभी जगह पे एक ही मिलता है। ठीक है। अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं ना, सभी लोग अगर चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपको जो भी कुछ आपका जो फीडबैक है वो। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ कि अपने उत्तर मन में दीजिए या चैट बॉक्स में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में इसका उत्तर डाल दीजिए। क्या आपको जल्दी ठंड लगती है या गर्मी? आपको ठंडी ज्यादा लगती है या गर्मी? डाल दीजिए, जिसका जो आंसर है वो डाल दीजिए, या जिनको नहीं डालना तो अपने मन में इसका उत्तर आप थोड़ा सा देख लीजिए। आपकी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी मैम, अब आ रही है। नमस्ते। हाँ। तुझं वायफाय जोडला कशाला? चला पीसीला। तो दूसरा मेरा प्रश्न है,
2 मिनट, मेरा वीडियो भी आपको दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो खाली सुन लीजिए आप लोग। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आपकी नींद हल्की रहती है या गहरी रहती है? उसके बाद है, आपको जल्दी गुस्सा आता है? आपकी प्राकृतिक से प्रारंभ या अनुपान आपका कैसा है? इन उत्तर को आपके अपने प्रकृति का प्रारंभ करते हुए अनुमान लग सकता है कि यही सही पहचान है। आयुर्वेदिक विशेषता एक परामर्श के अनुसार चल रही है। बाहर थोड़ा सा बारिश चल रही ना, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आ रही है आवाज? वॉइस अब नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही मेरा? यस यस, अब आ रही। थोड़ा सा बाहर है ना, बारिश चल रही है, उसकी वजह से शायद कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो हम कहाँ पे थे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, है ना? जैसे कि अपने प्रकृति में उसको जानना जरूरी है, अपने मन में उसका उत्तर देना है। मैं फिर बार आपको एक पूछना चाहती हूँ, अपने मन में उसका उत्तर आप ढूंढ लीजिए, है ना? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपको ठंड ज्यादा लगती है या गर्मी ज्यादा लगती है? दूसरा क्वेश्चन है, भूख कैसे रहती है आपकी? तेज, सामान्य, या मतलब ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा मात्रा में? दूसरा क्वेश्चन है, आपका शरीर दुबला या मध्यम है या भारी है? और दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी नींद हल्की रहती है या गहरी? आप जल्दी से आपको गुस्सा आता है, या जल्दी से आप चिंतित हो जाते हैं, या जल्दी से शांत हो जाते हैं? इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर आपके मन में या चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। लेकिन सही पहचान आयुर्वेद के एक विशेष तज्ञ परामर्श की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। हमने हमने जो जाना प्रकृति क्या है, शरीर प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ, मतलब कफ वाले लोग कैसे रहते हैं, पित्त वाले कैसे रहते हैं, और वात वाले लोग कैसे रहते हैं, और यही कैसे बनती है। वात पित्त कफ की जो मुख्य विशेषता है, याद रखिए आयुर्वेद में एक बहुत गहरा ज्ञान है जो अपनी प्रकृति के अनुकूल हमें माना जाता है। वही आपके लिए एक औषध है। जब हम अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं, तब भोजन, दिनचर्या, व्यायाम और उपचार सब कुछ अधिक प्रभावी हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद केवल रोग के उपचार के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्ति को एक विज्ञान समझने के रूप में है। अपने व्यक्ति का एक विज्ञान इससे समझ में आ जाता है।
आप सभी इस ज्ञान यात्रा में जो सहभाग करते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर आप लोग जानते हैं ना, तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो प्रकृति के बारे में अगर आपको जानना है, अच्छे से उसको समझना है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वात पित्त कफ क्या होता है। आयुर्वेद के इस सभी अपने नियम का पालन करते हुए, त्रिदोष को कंट्रोल करते हुए अपनी प्रकृति को कंट्रोल करना चाहिए। हर जगह के व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र वाले लोगों की प्रकृति अलग है, वातावरण के अनुसार उनकी प्रकृति में बदलाव हो जाते हैं। अगर हम रैंडमली विचार करते हैं तो प्रकृति पूरी तरह से अपनी दिनचर्या और अपने आजू बाजू के वातावरण से और प्राकृतिक जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा मात्रा में उसका असर हमारे शरीर पे होता है। अगर प्रकृति हमारी इम्बैलेंस हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट त्रिदोष के ऊपर होता है। कल जो हमने लास्ट वाले सेशन में देखा था, कल वाला जो सेशन हुआ त्रिदोष का, त्रिदोष क्या है, तो वहीं पे आप लोगों ने समझ लिया कि त्रिदोष क्या है और त्रिदोष का ही संबंध हमारे प्रकृति पर होता है। त्रिदोष में क्या है, जो तीन दोष है वही है वात पित्त कफ। प्रकृति में क्या है, वही है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो कोई ना कोई डिसीज की उत्पत्ति होती है जो आपकी प्रकृति के अनुकूल है और आपके लिए एक औषध है। आज आयुर्वेद में अपने आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो जिसका उपयोग हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी शारीरिक शक्ति के लिए, अपने उपचार के लिए करते हैं। जब हम अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं तब भोजन, दिनचर्या, व्यायाम, उपचार सब कुछ अधिक प्रभावी हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद केवल उपचार नहीं है बल्कि व्यक्ति को समझने का एक विज्ञान माना गया है। और यही विज्ञान को हम धीरे 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 जान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया वात पित्त कफ प्रकृति वाले लोग किस प्रकार से होते हैं। हमें सबसे पहले इसका अध्ययन होना जरूरी है। और आपको एक आज होमवर्क में देने वाली हूं कि जैसे अपनी अपनी प्रकृति के बारे में जान लीजिए कि मेरी प्रकृति कैसी है। जैसे ये डायग्नोसिस का पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। प्रकृति वात वाले लोगों की किस प्रकार से होती है, मतलब शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और उनका नेचर, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीज मतलब उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये वात वाले लोग हैं, ये पित्त वाले लोग हैं और ये है कफ वाले लोग। मतलब हमें जानने में बहुत इजी हो जाता है। सबसे जरूरी होता है कोई भी डिसीज के ऊपर काम करने से पहले या उनको हमें समझने से पहले सामने वाले व्यक्ति का नेचर आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप बाकी की उनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो कल हम ऐसे ही कुछ ज्ञान सत्र के मतलब जो हमारा चल रहा है ज्ञान गंगा सत्र, तो उसमें हम अलग अलग प्रेरणादायी जो सब्जेक्ट है उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसी ज्ञान यज्ञ में जिन लोगों ने सहभाग लिया है तो उनका मैं मतलब बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपना टाइम निकालकर आप लोग इस ज्ञान गंगा क्षेत्र में या अपने गुरुकुल में आप हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर एक बार धन्यवाद। और मतलब कल वाले जो सत्र होने वाला है, कल का सत्र, तो उसकी मैं घोषणा यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जो कल का टॉपिक है अपने प्रकृति से ही बिल्कुल रिलेटेड है, वो है अग्नि, जठरा अग्नि, अच्छे स्वास्थ्य की जड़। अच्छे स्वास्थ्य की क्या है, ये जड़ है। तो आज का ये सत्र मतलब जैसे ही हमने जाना कि प्रकृति अलग होती है, प्रकृति अलग होती है। देखो प्रकृति जब अलग होती है मतलब है ना, अब एक प्रश्न बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब बार बार मेरे मन को छू रहा है, एक मैं पूछ ही लेती हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति बिल्कुल सही हो फिर भी वही बार बार बीमार क्यों पड़ता है? बिल्कुल सही है। मतलब अभी हमने आज के सेशन में क्या देखा है,
हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। कौन कौन सी प्रकृति है? वात पित्त कफ। लेकिन कुछ लोगों के तीनों भी बैलेंस रहते हैं। ऐसे नहीं कि सारे के सारे लोग बीमार पड़ते हैं, सारे लोगों को पित्त है, सारे लोगों को कफ है, ऐसे एक टाइम तो नहीं होता ना। देखो, जितने व्यक्ति है ना उतने ही डिसीज है हमारे पास। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिसीज हो सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन देखो, बहुत अपने दिमाग को काम देने वाला ये प्रश्न है, और अक्सर ये आपको हमेशा मतलब ये इसका मतलब आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको होने भी चाहिए। तो अगर अपने मतलब प्रकृति में बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना, व्यक्ति की प्रकृति बिल्कुल सही है, उसमें क्या है, व्यक्ति की अपनी प्रकृति बिल्कुल सही है, फिर भी लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? देखो, अगर आपकी प्रकृति वात या पित्त है या कफ है, आप अच्छा भोजन भी करते हैं, फिर भी गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपचन, जड़त्व यानी कि भारीपन, थकावट, शरीर में ऊर्जा की कमी रहना, नैराश्य आ जाना, इसके पीछे क्या उत्तर छिपा हुआ है? मैम मानसिक तो नहीं है कुछ? रोगा सर्वपि मंदग्नो, अग्नि है, और इसी अग्नि को कल हम विस्तार के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है कि जो अपनी प्रकृति है उसके बारे में। ठीक है, आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वापि मंदग्नो, मंदग्नो अधिक से जो रोग की शुरुआत और जो कमजोर जठराग्नि से ही होती है। मतलब सारे जो डिसीज की उत्पत्ति होती है तो वो कहाँ से होती है? अपने पेट से होती है। और पेट में क्या क्या होता है? पेट में क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है ना। तो सारे डिसीज की निर्मित जो होती है ये हमारे पेट से ही होती है। तो कौन कौन से डिसीज होते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वेरी गुड, पाचन। मंद अग्नि, अग्नि अगर आपका शुद्ध है, अग्नि में कोई भी बिगड़ाव नहीं है, तो शरीर अपना अच्छा रहने वाला है। तो कल के इस सेशन में हम इसके बारे में जानेंगे डीपली। अग्नि क्या है, जठराग्नि क्या है। अपने शरीर में एक मतलब अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स चल रही है। कुछ लोग जो मेडिकल फील्ड से कुछ लोग हैं, या जो अपने शरीर शास्त्र जानते हैं, उनको ये इसके बारे में पता है। तो इसको ही हमें जानना है। तो जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें मेन जो रहता है अपना अग्नि, जठराग्नि। स्पेशली क्या, अपना जो जठराग्नि है, तो इसको हम सबसे पहले समझ लेंगे। मतलब जठराग्नि वास्तव में क्या है? केवल खाना पर्याप्त है? तो जो बिना महंगी दवा के कारण हम अपने सरल आयुर्वेद की आदतें जठराग्नि को मजबूत रख सकते हैं। तो कल हम जठराग्नि के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य की जो जड़ है, और अत्यंत महत्वपूर्ण यह सत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसके लिए कल आप लोगों को ठीक 2 बजे ज्वाइन करना है। तो कल का जो टॉपिक होने वाला है तो मैंने आपको बता दिया है। तो कल मिलते हैं हम 2 बजे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको वादा किया है, तो उस प्रकार से मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।